वेलकम कार्सियो गैंग। आज हम बात करेंगे कुछ लेटेस्ट कार न्यूज के बारे में जिसमें काफी सारे इंटरेस्टिंग कार न्यूज है। जैसे टाटा अविन्या जल्दी इंडिया में आने वाली है जो कि इंडियन मैन्युफैक्चरर की सबसे प्रीमियम कार होगी। चाइना ने गाड़ियों को लेकर एक काफी इंपोर्टेंट एक्शन लिया है जो कि आई थिंक इंडिया में भी होना चाहिए। ऑल्सो फरारी ने अपनी सबसे पहली ईवी लूचे का इंटीरियर रिवील कर दिया है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। एंड इनके अलावा और भी काफी सारे न्यूज, सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली न्यूज है मर्सिडीज की तरफ से, जिसमें मर्सिडीज ने अपनी नई 2026 वाली एस क्लास को रिवील कर दिया है जिसमें काफी टेक अपडेट्स और चेंजेस मिलते हैं। सबसे पहले एक्सटीरियर पर आए तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे सेंटर की जो ग्रिल है वो 20% बड़ी हो चुकी है। ऑल्सो इसके बोनेट पर जो स्टार टॉप है वो भी इल्यूमिनेटेड है। इसके हेडलाइट सेटअप में 3 पॉइंटेड स्टार DRLs मिलती है जिनका थ्रो भी 40% तक बढ़ चुका है। एंड रियर में भी फ्रंट की तरह ही 3 पॉइंटेड स्टार लाइटिंग मिलती है। बाकी उसके अलावा जो डिजाइन लैंग्वेज और बॉडी स्टाइल वगैरह है वो सेम ही देखने को मिलता है प्रीवियस वाली एस क्लास जैसा। नई एस क्लास में ओवरऑल 10 कैमरास, 5 रेडार्स और 12 अल्ट्रासोनिक सेंसर्स मिलते हैं जो कि सिर्फ इसके एडवांस एडास के लिए है। लेकिन भाई जो थोड़ी डिसअपॉइंटेड चीज है पर्सनली मेरे लिए वो है इसका इंटीरियर, जो कि इंटीरियर कम और गैजेट हब ज्यादा लगता है। मतलब हर जगह स्क्रीन से स्क्रीन। इसके इंटीरियर में हमको 7 स्क्रीन मिलती है, एक ड्राइवर साइड, एक सेंटर में, एक को पैसेंजर साइड, फिर पीछे 2 इंफोटेनमेंट के लिए और फिर 2 रियर सेंटर कंसोल स्लैश आर्मरेस्ट में। मतलब भाई गाड़ी कम और खिलौना ज्यादा लग रही है। एक बार आप पहले वाली एस क्लास का इंटीरियर देखो और अब इसका देखो। बाय द वे मर्सिडीज की EQS में भी हमको ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इंटीरियर मिलता है, तो एस क्लास और EQS में फर्क क्या रहा भाई। बाकी इंजन की बात करें तो नई एस क्लास में हमको एक 4 लीटर का फ्लैट प्लेन क्रैंकशाफ्ट V8 इंजन मिलता है विद 537 हॉर्स पावर और 750 Nm का टॉर्क, जो कि काफी पावरफुल और स्मूथ इंजन है। एंड उसके अलावा प्राइस की बात करें तो कंपनी ने इसकी प्राइस अभी तक रिवील नहीं किए है। सेकंड न्यूज की बात करें तो टाटा अपनी पंच ईवी के फेसलिफ्ट को लॉन्च करने वाली है अभी 20 फरवरी को। टाटा ने अपनी पंच आइस वर्जन का तो फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया था, अब ईवी की बारी है जिसमें भी काफी चेंजेस मिलते हैं सेम एस आइस वर्जन। जैसे इंटीरियर में 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन, डिजिटल इंफोटेनमेंट, 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, ADAS लेवल 2 एक्सेट्रा। वहीं एक्सटीरियर में भी थोड़े बहुत चेंजेस मिलते हैं आइस वर्जन के मुकाबले, जैसे डिफरेंट बम्पर, डिफरेंट एलॉय व्हील्स और कुछ ईवी के हिसाब से फीचर्स। लेकिन जो मेन डिफरेंस होगा वो होगा इसकी पावर ट्रेन में। नई पंच ईवी में हमको एक्सपेक्टेड 2 बैटरी पैक्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक 25 किलोवाट आवर का विद 265 किलोमीटर की रेंज जिसमें 82 हॉर्स पावर और 114 Nm का टॉर्क मिलेगा, और दूसरा एक 35 किलोवाट आवर का विद 365 किलोमीटर रेंज जिसमें 122 हॉर्स पावर और 190 Nm का टॉर्क मिलेगा। बाकी ये एक्सपेक्टेड फिगर्स है, एक्चुअल फिगर्स थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है लॉन्च के टाइम। नेक्स्ट न्यूज है फरारी की तरफ से। फरारी अपनी एक नहीं बल्कि 2 गाड़ियों को इंडिया में लॉन्च करने वाली है इसी साल, जिसका प्राइस तो ऑलरेडी कंपनी ने अनाउंस कर दिया है। हाँ, गाड़ी से पहले प्राइस ही रिवील कर दी, कितने जोड़ लो पैसे गाड़ी के। जोक से पार्ट तो पहली कार स्लैश सुपर कार होगी फरारी 849 टेस्टरोसा, जो कि अभी मार्च 2026 में लॉन्च होगी। एंड इस गाड़ी का प्राइस होगा 10.37 करोड़ रुपीज एक्स शोरूम का, वो भी विदाउट ऑप्शंस। 849 टेस्टरोसा में इंस्टॉल्ड है एक 4 लीटर का V8 इंजन, वो भी हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ, जो कंबाइंड आउटपुट निकालता है 1050 हॉर्स पावर की, जिसके साथ है 0 to 100 को 2.3 सेकंड और 330 किलोमीटर की टॉप स्पीड को छू सकती है। लॉन्च के बाद ये गाड़ी इंडिया में फरारी की फ्लैगशिप कार होगी, मींस सबसे महंगी कार, जो कि ऑन रोड लगभग 12 करोड़ तक जाएगी। बात करें सेकंड कार की तो वो होगी फरारी अमल्फी। नहीं, ये कोई मिठाई का नाम नहीं है, बल्कि ये फरारी की नई मॉडल कार होगी इंडिया में, जिसका प्राइस रहेगा 5.59 करोड़ रुपीज एक्स शोरूम का। इस गाड़ी का लॉन्च एक्सपेक्टेड मिड 2026 तक होने वाला है, जो कि इनकी रोमा कार के सक्सेसर के रूप में आएगी। अमल्फी में इंस्टॉल्ड है एक 3.9 लीटर का ट्विन टर्बो V8 इंजन जो 640 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जिसके साथ ही गाड़ी भी 0 to 100 को 3.3 सेकंड में टच कर सकती है। एंड हाँ, ये एक रियर व्हील ड्राइव कूपे सुपर कार है। और अब फरारी की बात कर ही रहे हैं तो अगली न्यूज भी फरारी से ही है, जिसमें फरारी ने अपनी सबसे पहली इलेक्ट्रिक कार लूचे का इंटीरियर रिवील कर दिया है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। यस, लूचेस ब्रांड की सबसे पहली ईवी होगी जिसका इंटीरियर एप्पल के डिजाइनर ने क्रिएट किया है। अनलाइक सभी मॉडर्न ईवीज के जिसमें सिर्फ स्क्रीन और टैग घुसे होते हैं, इस गाड़ी में ऑलमोस्ट हर चीज मैकेनिकल है, मींस स्विचेस, बटन्स और टॉगल्स वगैरह। फरारी लूचे में कंपनी ने रेट्रो थीम इंटीरियर देने की कोशिश की है, जैसे एनालॉग टाइम मीटर, जो कि एक्चुअली एक स्क्रीन ही है लेकिन डिजाइन काफी
काफी यूनिक है। 1950s के टाइम की फरारी वाला थिन ग्रिप स्टीयरिंग व्हील जिस पर भी सभी कंट्रोल्स फिजिकल है। सेंटर कंसोल में भी ऑलमोस्ट हर चीजें बटन से कंट्रोल होती है, चाहे विंडो कंट्रोल हो, हैजार्ड बटन हो या फिर गियर सेलेक्टर। हाँ, बस सेंटर में एक 10 इंच की स्क्रीन जरूर मिलती है जिसके बटन्स भी एक्चुअली फिजिकल रखे गए हैं, बिकॉज आजकल एक आधी स्क्रीन तो लोगों को चाहिए ही एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। उसके अलावा इसके लॉन्च कंट्रोल और बाकी हेडलाइट्स कंट्रोल भी फिजिकल बटन्स के रूप में है रूफ पर, जो कि काफी कूल है। मतलब एक बार को देखने में आपको इसका इंटीरियर थोड़ा सिमुलेटर टाइप लग सकता है, जिसमें लोग सिमुलेशन गेम्स वगैरह खेलते हैं, लेकिन एक्चुअली काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग है। बस अब गाड़ी की लुक्स देखना बाकी है कि वो कैसा बनाती है फरारी। अगली न्यूज पर आए तो निसान अपनी ग्रेवाइट को इंडिया में रिवील करने वाली है अभी 17 फरवरी को। यस, ये निसान की एक नई कॉम्पैक्ट 7 सीटर MPV होगी। और अगर आप सोच रहे हो कि कुछ अलग से ही मामला होगा, तो नहीं भाई, आपको रेनो की ट्राइबर का पता ही होगा। तो ये गाड़ी बेसिकली ट्राइबर का ही रिबेस्ड वर्जन होगा निसान की तरफ से। मतलब ट्राइबर में निसान का लोगो लगा के और एक दो एलिमेंट्स चेंज करके प्रेजेंट करेंगे। जैसे आपको पता होगा काइगर और मैग्नाइट के बारे में, ठीक वैसे ही ट्राइबर और ग्रेवाइट होगी। इस MPV में भी आपको सेम ट्राइबर वाला 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलेगा, जो 72 हॉर्स पावर और 96 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, जो कि आई नो इस गाड़ी के हिसाब से काफी अंडर पावर्ड फील होता है। एंड ये गाड़ी 5 स्पीड के मैनुअल और 5 स्पीड के ही AMT गियरबॉक्स के साथ ऑफर होगी। न्यूज आई है चाइना से, जिसमें चाइना ने काफी मस्त सा रूल निकाला है, जिसकी आई थिंक इंडिया को भी काफी जरूरत है। जैसा आपको पता होगा कि आजकल कंपनी टेक और फ्यूचरिस्टिक के नाम पर गाड़ियों में इलेक्ट्रिक फ्लश डोर हैंडल्स देने लग गई है, तो चाइना ने इन इलेक्ट्रिक फ्लश डोर हैंडल्स को ही बैन करने का ऑर्डर दे दिया है। हाँ, यानी चाइना में 2027 तक इलेक्ट्रिक फ्लश डोर हैंडल्स कंप्लीटली बैन हो जाएंगे। कुछ टाइम से चाइना में मल्टीपल केसेस आ रहे थे, जिसमें कार क्रैश होती है, बैटरी से पावर कट होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक डोर हैंडल्स खुलते नहीं और पैसेंजर्स गाड़ी के अंदर ही फंस जाते हैं। उसके अलावा कस्टमर्स के अकॉर्डिंग ये प्रैक्टिकल नहीं है, रिलायबल नहीं है, और खराब हो जाए तो रिपेयर में मोटा बिल बनता है। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से चाइना ने इनको कंप्लीटली बैन करने का ऑर्डर दे दिया है। क्या इंडिया में भी ये बैन होने चाहिए? कमेंट्स में बताओ। नेक्स्ट न्यूज है टाटा मोटर्स की तरफ से, जिसमें टाटा मोटर्स अविन्या को जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। वैसे बता दूं कि अविन्या कोई एक पर्टिकुलर कार नहीं होगी, ये बेसिकली एक सीरीज होगी जिसमें एक से ज्यादा गाड़ियां होंगी, जिनका कोड नेम P1, P2, P3, P4 और P5 करके है। एनीवे, तो एक्सपेक्टेडली टाटा अविन्या को 2026 के एंड तक डेब्यू कर सकती है और अर्ली नेक्स्ट ईयर में इसका लॉन्च भी हो सकता है। टाटा अविन्या इस ब्रांड की सबसे फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक कार होगी। और अगर आप सोच रहे हो कि XCV9 और BE6 वाले सेगमेंट में आएगी, तो नहीं भाई, इस गाड़ी का एक्सपेक्टेड प्राइस 30-35 लाख से तो स्टार्ट होगा और 40-45 लाख तक भी जा सकता है। मींस ये गाड़ी इंडिया में Hyundai Ioniq 5 और BYD सील जैसी EV कार्स को राइवल करेगी। अविन्या में कंपनी हर एक तरह की लग्जरी ऑफर करेगी, जो कि प्रीमियम से प्रीमियम ब्रांड ऑफर करते हैं। मतलब एकदम रेंज रोवर स्टाइल इंटीरियर और एक्सटीरियर भी। लेकिन अविन्या में काफी इंटरेस्टिंग चीज भी होगी, मींस इसमें टाटा का लोगो भी बदलेगा। बेसिकली इस गाड़ी की जो DRLs होंगी फ्रंट और रियर दोनों साइड में ऐसे टी शेप में, वही टाटा के लोगो का भी काम करेगी, जो कि काफी इंटरेस्टिंग और कूल सा कॉन्सेप्ट है। सो देखते हैं कि क्या ये गाड़ी इंडिया में सक्सेसफुल हो पाएगी, स्पेशली इस प्राइस पॉइंट पर। और हमारे आज की लास्ट न्यूज है मर्सिडीज की तरफ से। भाई आज सारी न्यूज बहुत महंगी महंगी कार्स की है, मास मार्केट कार्स की थोड़ी कम ही है। एनीवे, तो मर्सिडीज ने अपनी वी क्लास का लॉन्च कंफर्म कर दिया है इंडिया में, और इसका लॉन्च शेड्यूल हो चुका है मार्च 2026 में। अगर आपको नहीं पता तो वी क्लास, जो कि इनकी प्रीमियम MPV/वैन है, वो इंडिया में 2022 तक सेल पर थी, लेकिन फिर कंपनी ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। पर अब क्योंकि इस टाइप की कार्स की डिमांड इंडिया में दोबारा बढ़ चुकी है, जैसे टोयोटा वेलफायर या लेक्सस LM, तो इन्हीं को कम्पीट करने के लिए वी क्लास दोबारा इंडिया में लॉन्च हो रही है। नई वी क्लास में हमको एक्सपेक्टेड एक 2 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलेगा, जिसमें भी 2 स्टेज ऑफ ट्यून मिलेंगे, एक 163 हॉर्स पावर के साथ और एक 237 हॉर्स पावर के साथ। मतलब भागने वागने के मतलब की ये गाड़ी नहीं है, बिकॉज ड्राइविंग से ज्यादा इसके इंटीरियर पर ज्यादा फोकस है, जिसके लिए गाड़ियां बनी है। मींस इंटीरियर पूरा प्रीमियम होगा, जैसे मसाज फंक्शन, वेंटिलेशन, रिक्लाइनिंग सीट्स और फुटरेस्ट वगैरह मिलेगा, ताकि मस्त आदमी कंफर्टेबल ट्रेवल कर पाए। बाकी प्राइजेस का एक्सपेक्टेड 1 से 1.5 करोड़ के आसपास का रहेगा इंडिया में, वो भी एक शोरूम। ओके, तो ये थी थोड़ी बहुत लेटेस्ट कार न्यूज। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना। बाय।